वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का टाइम कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का है। सो आप सभी अपने कैमरास ऑन करके बैठिए। आप थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालिए। आज हमने इतना बढ़िया वर्कआउट किया है, उसके बाद सीखना भी जरूरी है ताकि हम गाइडेंस और नॉलेज के साथ अपनी सेहत को अच्छा बना सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और लोगों की भी हेल्प कर सकें, लोगों को भी बता सके कि छोटे छोटे चेंजेस करके, छोटे छोटे बदलाव करके हम एक बड़ा हेल्थ में चेंज लेके आ सकते हैं, सेहत में बदलाव लेके आ सकते हैं। सो सीखने से और नॉलेज लेने से हमारी ताकत बढ़ती है, हम और ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, हम और ज्यादा अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। सो आप सभी कैमरा ऑन करके बैठिए, पेन पेपर अगर ले सकते हैं तो जरूर लेके बैठिए, जितना हो पाए और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उनको नोट डाउन कीजिए ताकि आप अपने साथ साथ लोगों को भी स्वस्थ बना सके। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और खाने पीने में न्यूट्रिशन मिसिंग हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे। और बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स थी, जैसे कि सुबह का नाश्ता नहीं करना, लंच स्किप कर देना, लेट नाइट डिनर करना या सैटरडे संडे आउटिंग करना। ये सारी चीजें जो थी वो मिलकर हेल्थ चैलेंजेस स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे खाना पीना चेंज किया, जैसे जैसे नॉलेज गेन की, तो पता चला, हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया, 80% आपकी फिटनेस में आपकी डाइट रोल प्ले करती है। आपका खाना पीना आपकी फिटनेस को बनाए रखता है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, जो आप सारा दिन मूवमेंट करते हैं, और एक ऐसा वर्कआउट जो आप हर रोज करते हैं, एक वर्कआउट जो आपको डेली करना है, चाहे वो 15-20 मिनट का हो, 25 से 30 मिनट का हो। आपका रेगुलर वर्कआउट आपकी फिटनेस में लगातार आपकी फिटनेस को बनाए रखता है। सो दोनों चीजों को बैलेंस करना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज वो अपने आप क्योर होते गए, जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। और इसी न्यूट्रिशन को लेकर बेटे ने अपना 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में बैठ के लगातार अपने आप पे काम करने से और लगातार कोचेस की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली चलने से। हम लगातार अपने और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को आगे गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी फिटनेस लगातार बनाए रख सकते हैं। खाना पीना चेंज करना है, छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखना है और लाइफस्टाइल में चेंज लेकर आना है। उसी से हम डे बाय डे हेल्दी और फिट होते जा रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे हमारे किचन के बारे में, जो किचन में हम एवरीडे यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे खाने पीने में कुछ ऐसी चीजें यूज हो रही होती हैं जो हमें पता नहीं होता। और कभी कभी हम किसी मार्केटिंग स्टंट के भी शिकार हो जाते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसा होता है कि वो बताते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वो एक्चुअली में सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हमने बात करनी है कुकिंग ऑयल के बारे में, जो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, हमारे शरीर को पोषण भी देता है। तो ऑयल के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ऑयल जो है वो हमें एक हेल्थ और हेल्थ को सही रखने में हमें उसका पोषण चाहिए, ना कि उसकी वजह से हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना कि कोई डिसीज होना चाहिए। तो हर घर में कुछ ना कुछ, हर घर में अलग अलग तेल जो है वो यूज होते हैं। हम चूज करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा तेल यूज करें जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो। लेकिन अगर हम बात करें ऑयल्स की, तो मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा यूज करें। कभी कभी बहुत सारे लोग हमें गाइड करते हैं कि घी मत यूज करो, देसी घी मत यूज करो, ये मत यूज करो। और एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत ही ज्यादा ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये
आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो जो मार्केटिंग स्टंट है, उससे बच के हमें नॉलेज के साथ चलना है। कौन-सा तेल हमारे लिए अच्छा है और क्या करता है ऑयल हमारे डाइट के थ्रू हमारे शरीर को कैसे न्यूट्रिशन पहुँचता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो कुकिंग ऑयल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, काम क्या करता है? पहले तो ये देखना है। कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं उसका रीज़न क्या है? क्या काम करता है कुकिंग ऑयल? सबसे पहले न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो एनर्जी का मेजर सोर्स मतलब कैलोरीज़ हमारी जो है 1 ग्राम फैट जो है, वो हमें ऑयल से मिलता है। मतलब जो फैट है, वो हमें ऑयल से मिलता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ये ऑयल प्रोवाइड करता है। और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज़ होती हैं। कैलोरीज़ मतलब हमारी एनर्जी जिसको हमने यूज़ करना होता है। और तीसरा इसमें होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है कुकिंग ऑयल जो हम ऑयल यूज़ करते हैं। हमारी स्किन, हमारे हेयर और हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है ऑयल ताकि उसकी वजह से इन सभी की फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से हो सके। प्रॉब्लम तब आती है जब इस ऑयल का न्यूट्रिशन मिलने की बजाय हम इसको कुछ गलत तरीके से यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि ट्रांस फैट अगर हम इसको बार-बार तेल को बार-बार गरम करते हैं, तो ट्रांस फैट में बदलने लगता है। फिर वो हमारे जो हार्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी चीज़ों पर अटैक करता है। बहुत ज़्यादा तेल भी यूज़ करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको भी आज हम जानेंगे। लेकिन कुछ गलत यूज़ जो है, उसकी वजह से वेट गेन होता है। आपका और हेल्थ चैलेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम ये बढ़ सकती हैं, अगर हम गलत यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल को। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपने किचन से ही स्टार्ट करना है, अपने किचन में छोटी-छोटी चीज़ों में बदलाव करके हम अपना सेहत जो है वो अच्छी कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले तो जब हम थोड़ा-सा तेल डालते हैं ना, खाना बनाने के टाइम पे, तो वो जो हीट है ना जिस पे खाना बनता है, उसको इक्वली स्प्रेड करता है ताकि आपका खाना जो है, जो भी सब्ज़ी जो भी हम बनाते हैं, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, ऑयल डालते हैं, तो अगर ऑयल ना हो, तो वो सब्ज़ी जो है, वो कहीं से जल सकती है, कहीं से कच्ची रह सकती है। वो पूरा जो हीट है, वो पूरी सब्ज़ी में एक समान मिले, ये ऑयल का काम होता है। और ऑयल जो है हीट का मीडियम बनकर फूड के अंदर तक पकाने का काम आपके कुकिंग ऑयल का होता है। समटाइम्स आपकी कुकिंग ऑयल की वजह से आपकी जो सब्ज़ी है, वो अच्छे से और पूरी पकती है। तो थोड़ा काम जो है, पूरी हीट को प्रॉपरली स्प्रेड करना, ये आपके ऑयल का छोटा-सा काम होता है। ऑयल मतलब हीट का डिस्ट्रीब्यूटर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। दूसरा टेस्ट और हमारा फ्लेवर भी एनहांस होता है जब हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। चाहे कोई भी खाना हो उसका टेस्ट इम्प्रूव होने लगता है। सेम सब्ज़ी बिना ऑयल के थोड़े ऑयल मतलब कम ऑयल से बनाकर देखिए, बिना ऑयल के बनाएँगे तो टेस्ट कम आएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें डिफ़रेंस आता है। हमें पता चलता है कि सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो अलग है और फिर उसमें जो हम मसाले डालते हैं, उसका जो फ्लेवर है, उसको एक्टिवेट करता है ऑयल। जो हम मसाले डालते हैं, मसालों का जो फ्लेवर है, वो ऑयल के साथ मिक्स होकर एक्टिवेट होता है, तभी हमें जो फ्लेवर है, वो ज़्यादा मिलता है। तो ऑयल फ्लेवर को ओपन करने का काम करता है। जो भी हमारी सब्ज़ी में फ्लेवर आता है, उसको ओपन करने का काम हमारे ऑयल का होता है। क्रिस्पी टेक्सचर्स लाने के लिए भी ऑयल, फ्राइंग, रोस्टिंग उसके लिए भी ऑयल हम यूज़ करते हैं। बाहर से क्रंच, अंदर से सॉफ्ट ये सारी चीज़ें ऑयल की वजह से होती हैं। फूड को चिपकने से बचाता है। जो भी हम खाना बनाते हैं, वो आपस में एक-दूसरे के साथ चिपक ना जाएँ, उसके लिए भी हम थोड़ा-सा ऑयल यूज़ करते हैं। हल्का-सा ऑयल लगाते हैं ताकि वो चिपक ना जाए। जैसे कुछ हम तवे पे बना रहे हैं, तो हल्का-सा पहले ऑयल जो है, वो लगा लेते हैं कि वो चिपके ना। तो चिपकने से बचाने के लिए भी ऑयल यूज़ करते हैं। और बॉडी को जो हमारे विटामिन्स चाहिए होते हैं, जो 4 विटामिन्स हमारे बिना फैट के हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये फैट सॉल्युबल मतलब फैट के साथ ही हमारे शरीर में लगते हैं और ये एक हेल्दी फैट खाने से हमारे शरीर में लगते हैं। अगर हमारा फैट हेल्दी नहीं है, कुकिंग ऑयल हमारा हेल्दी नहीं है,
तो ये हमारे शरीर में नहीं लगेंगे। तो ऑयल न्यूट्रिशन को बॉडी तक पहुंचाने का काम भी करता है। अच्छा ऑयल चाहिए जो हमारे शरीर में इन सारे विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे, सपोर्ट करे। जितने भी हमारे खाने में ये जो मसाले हैं, उस मसालों को जब तक आप तड़का लगाते हैं पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। मतलब वो जो आपकी एनहेंस होती है, वो सारी चीजें आपके कुकिंग ऑयल की वजह से, जो जो हमारे मसाले होते हैं उनको एक्टिव कंपाउंड ऑयल में डिसॉल्व होते हैं। उनके जो अंदर एक्टिव कंपाउंड होते हैं, वो जो हम यूज करते हैं ऑयल, जो तेल यूज करते हैं, उसमें डिसॉल्व होते हैं। मतलब टेस्ट का ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हैं ऑयल को। और जल्दी सूखने से भी बचाता है। ऑयल जो है वो खाने के मॉइस्चर को लॉक कर देता है। जल्दी खाना जो है वो सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता है। उसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो बना रहता है, और फूड प्रिजर्वेशन में भी हेल्प होती है। प्रिजर्वेशन मतलब कैसे? जैसे हम अचार बनाते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। अचार में ऑयल क्यों डालते हैं? ताकि वो लंबे समय तक हम उस अचार को प्रिजर्व करके रख सके। तो ये जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी हेल्प करता है। और जो हमारे कुछ ऑयल्स है ना, वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में स्लो कर देते हैं। जैसे अचार में कोई बैक्टीरिया नहीं होता, वो डे बाय डे और अच्छा होता जाता है। तो प्रिजर्वेटिव की तरह, नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह ऑयल जो है वो काम करता है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कौन सा ऑयल नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर बनाने में हेल्प करता है, कौन सा ऑयल जो है जो हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। सो ऑयल प्रॉब्लम नहीं है, बस गलत क्वांटिटी और गलत क्वालिटी की प्रॉब्लम है। हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए और क्वालिटी अच्छी चाहिए। इसलिए बॉडी को ऑयल की जरूरत है। बस सही राइट टाइप और राइट अमाउंट में हमें जो है वो कुकिंग ऑयल यूज करना है। सो कुकिंग ऑयल जो है वो कैलोरीज का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होता है। मतलब अगर 1 चम्मच ऑयल की बात करें तो उसमें 45 कैलोरीज होती हैं। और दिन में सिर्फ 4 चम्मच एक्स्ट्रा ऑयल अगर आप ले लेते हो, अगर थोड़ा थोड़ा करते करते अगर आपका ऑयल ज्यादा हो जाता है, मतलब 4 चम्मच इज इक्वल टू 180 एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी हो जाती है। तो क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना है। ऑयल जो है वो हमारे गुड फैट और हमारी कैलोरीज का सोर्स है। वहां से हमें कैलोरीज मिलती हैं। और मान लीजिए अगर आपने एक दिन में 4 एक्स्ट्रा स्पून खाए हैं, तो महीने में कितना हो जाएगा? हजारों में कैलोरीज जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। वेट गेन कभी भी सडन नहीं होता। ऑयल साइलेंटली ऐड होता रहता है, और सिर्फ एक रीजन नहीं होता वेट गेन का। सिर्फ ऑयल नहीं है, या बहुत ज्यादा खाना नहीं है, बहुत सारी चीजें मिक्स होके आपका जो वेट है, वजन है, वो बढ़ता है। और उन सब चीजों पे काम करना जरूरी है। ऑयल दिखता कम है, कंज्यूम ज्यादा होता है। हमें लगता है हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, लेकिन ऑयल हिडन होता है। उसमें जब आप तड़का लगाते हो, या बहुत सारी चीजों में, ग्रेवी में, नमकीन जो हम खाते हैं उसमें ऑयल होता है। बिस्किट जो हम खाते हैं उसमें ऑयल होता है। रेस्टोरेंट फूड में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऑयल होता है। मतलब छोटी छोटी चीजों की वजह से ऑयल की क्वांटिटी जो है वो हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। हिडन ऑयल है, जैसे नमकीन, बिस्किट, ये बेकरी आइटम्स, इन सब में हिडन ऑयल है। ऑयल डलता ही डलता है। तो 70% ऑयल जो है, तेल जो है, उसका इंटेक हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। वो हमारे अंदर जा रहा है और हमें पता ही नहीं है। लोग कहते हैं हम सब्जी में बहुत कम डालते हैं ऑयल या तेल, हम सब्जी में बहुत कम डालते हैं, लेकिन उसकी जगह पे अगर आप नमकीन, बिस्किट, आपके बेकरी आइटम्स, ये सारी चीजें अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो इसके थ्रू भी आपके अंदर ऑयल जाता है। इसमें भी हिडन ऑयल होता है। बार बार तेल को गर्म करना टॉक्सिक बन जाता है। आपने देखा होगा जब हम मार्केट में से देखते हैं, बहुत सारे जो शॉपकीपर हैं, समोसे बन रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, वहां पे जो एक ही तेल है उसको बार बार गर्म किया जाता है। उसमें फ्री रेडिकल्स, ट्रांस फैट, जितने हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं वो सब उसमें आने लगते हैं, बनने लगते हैं। तो जो बार बार हीट किया जाता है ना, उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन और आपके हार्ट रिस्क बढ़ते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें रीहीट किए हुए ऑयल की वजह से
हो सकती हैं, रिस्क बढ़ जाता है। इसी वजह से बाहर के खाने को मना किया जाता है, क्योंकि बाहर के खाने में वो रोज-रोज तेल नहीं बदलते हैं। एक ही तेल को बार-बार गरम करते हैं, बार-बार उसी तेल में चीज़ें बनाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उन्होंने बिज़नेस करना है, उनको पैसा कमाना है, तो वो एक ही तेल को बार-बार गरम करके उसी में बार-बार वो चीज़ें बना-बना के सेल करते हैं। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हर ऑयल की एक हीट लिमिट भी होती है। हर ऑयल एक टेम्परेचर के बाद जलना स्टार्ट कर देता है। उसको स्मोक पॉइंट बोलते हैं। उसका जो हम हीट कितनी हीट पे पकाना चाहिए, एक लिमिट है उसकी। जब हम ऑयल को हो जो उसका स्मोक पॉइंट होता है ना, अगर हम उससे ज़्यादा पकाते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं, वो बनने लगते हैं, अगर हम एक हीट लिमिट से ज़्यादा हीट पे पकाते हैं। जैसे कि स्मोकिंग ऑयल इज़ इक्वल टू अनहेल्दी कुकिंग। अगर बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, तो मतलब हमारी जो है कुकिंग है वो अनहेल्दी हो रही है। वो हमारे अंदर वो न्यूट्रिशन की बजाय टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाने लग गए हैं। एक आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल। ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केटिंग ट्रिक है। जितने भी प्लांट ऑयल्स होते हैं, उसमें नेचुरली कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। जितने भी आपके प्लांट से बने हुए ऑयल हैं, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इसलिए पैकेट पे लिखा होता है ना कोलेस्ट्रॉल फ्री, एक्चुअली वो मार्केटिंग की एक लाइन है। स्पेशल बेनिफिट कुछ भी नहीं होता उसमें। जो बोलते हैं ना आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो हमें समझना है ये सारे मार्केटिंग स्टंट हैं, ताकि हम उस ऑयल को खरीद दें, उस ऑयल को लेना शुरू कर दें। और ब्रेन हमारा जो है 60% फैट से बना हुआ है, हेल्दी फैट से। इसलिए उसको हेल्दी फैट की ही ज़रूरत होती है। तो जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, जो भी तेल हम यूज़ करते हैं, वो अगर रीहीटेड है, बार-बार उसको गरम किया है या उसकी जो एक लिमिट है, हीट लिमिट है, उससे ज़्यादा गरम किया है, तो प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर बढ़ सकती है। वो जो एक अच्छा फ़ायदा होना चाहिए था, वो अच्छे फ़ायदे की जगह नुकसान करने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी-कभी आप देखिए, ये जो खाने-पीने के ऑयल या कुछ और चीज़ें हैं, इनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, स्किन ड्राई होने लगती है, एनर्जी लो होने लगती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उदासी, डिप्रेशन जैसी फीलिंग होने लगती है। ऑयल कंप्लीटली बंद करना भी हेल्दी नहीं है, चाहिए हमें, लेकिन हेल्दी वे में, अच्छे स्टार्ट के लिए, हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमें अच्छा क्वालिटी का ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल चाहिए, ताकि हमारी सेहत अच्छी हो सके। डीप फ्राइंग करनी है तो अलग तेल, और कुकिंग करनी है तो अलग तेल। हाई टेम्परेचर पे बनने वाला जो तेल है वो अलग होता है। लो टेम्परेचर पे बनने वाला जो तेल है वो अलग होता है। इसलिए दोनों का जो चीजें, दोनों की जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। हम हर ऑयल को बहुत ज्यादा हीट पे या बहुत कम हीट पे नहीं कर सकते। और अगर हमने गलत ऑयल चूज कर लिया, अगर हमने गलत ऑयल को अपने खाने में यूज करना शुरू कर दिया, फिर प्रॉब्लम होती है। फिर इन्फ्लेमेशन या फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, स्टार्टिंग इन्फ्लेमेशन से होती है, फिर धीरे-धीरे-धीरे डायबिटीज, बेली फैट, हार्ट डिसीज, जॉइंट पेन, ये सब होने लगता है। इन्फ्लेमेशन के साथ लिंक हैं ये चीज़ें। आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सूजन बढ़ती है, ये चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। बेली फैट सबसे पहले दिखता है, पेट के आसपास का एरिया, कमर के आसपास का एरिया सबसे पहले दिखता है। फिर धीरे-धीरे-धीरे वो हमारा जो सिस्टम है सेम चलता है, कोई चेंज नहीं होता है, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज, हार्ट डिसीज और जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ये सब होने लगता है। सो हमें अपने खाने-पीने से स्टार्ट करना है। कुकिंग ऑयल बड़े ध्यान से चूज़ करना है, कौन-सा चाहिए और कौन-सा नहीं चाहिए। ट्रेडिशनल जो इंडियन खाना था ना, एक्चुअली स्मार्ट था। पहले सीज़नल ऑयल यूज़ होता था। जिस सीज़न में जो ऑयल आता था वही यूज़ होता था, और रोटेशन होती थी, बदल-बदल के तेल जो थे वो यूज़ होते थे पहले ट्रेडिशनल खाने में, और फ्रेश कुकिंग होती थी। कभी भी बना के नहीं रखा जाता था, कभी भी उसको स्टोर करके नहीं रखा जाता था। ये पुराने टाइम की बात है। हम आज भी कंपेयर तो करते हैं खाने-पीने को, कि हमारे दादा-परदादा ने भी यही खाना खाया, हम भी वही, लेकिन बहुत डिफरेंस है तरीकों में,
कुकिंग ऑयल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले सीजनल ऑयल यूज होता था, रोटेशन होती थी, बदल बदल के तेल यूज होते थे, फ्रेश कुकिंग होती थी। अभी सेम रिफाइंड ऑयल को बार बार यूज किया जाता है। प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा हो चुका है, रीहीट बहुत ज्यादा होती है, स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है, चीजों को बना के स्टोर करके रखा जाता है, फिर उसको बाद में दोबारा से रीहीट करके आपके सामने रखा जाता है। अभी मार्केट में हर चीज जो है वो पहले से तैयार करके दी जाती है। आप देखेंगे, अगर गोलगप्पे की बात हो तो गोलगप्पे भी आजकल पहले से बना के फिर उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो चीजें जो है अभी स्टोरेज रोटेशन नहीं है, सीजनल कुछ नहीं है, ऑयल आपके जो है सेम यूज हो रहे हैं, बार बार रीहीट हो रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। हिडन रीजन है सारे, दिखाई ना देने वाले रीजन है, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो रहा है और लाइफस्टाइल के डिसीज भी बढ़ रहे हैं, उसका खतरा बढ़ रहा है। तो ऑयल जरूरी है कुकिंग के लिए, लेकिन एक्सेस ऑयल बॉडी के इंजन में स्लज बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ऑयल को राइट ऑयल को चूज करना है। और ऑयल की वजह से हमारे शरीर में गुड फैट जाना चाहिए, बैड फैट नहीं बनना चाहिए। हमें गुड फैट चाहिए जो हमारे ब्रेन के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छा हो। हमारे पेट या चर्बी बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक लोग सोचते हैं मतलब ऑयल खाना मतलब बॉडी में फैट बन गया, ये भी एक मिथ है सबसे बड़ा। कि अगर हम ऑयल की बात करें, रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ऑयल क्या है, एक डाइटरी फैट है, हम जो हमें खाने के थ्रू हमारा गुड फैट हमारे शरीर में हमें देता है। बॉडी को ऑयल गुड फैट की जरूरत होती है, हॉर्मोन्स को बनाने के लिए, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन के लिए, वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए गुड फैट चाहिए। अब बॉडी के अंदर जो फैट बनता है वो कैसे बनता है, सिर्फ ऑयल से नहीं बनता। हमें लगता है हम ऑयल छोड़ देंगे तो हमारा फैट कम हो जाएगा, सिर्फ ऑयल रीजन नहीं है। जब टोटल कैलोरीज जरूरत से ज्यादा बनने लगती है ना, तब आपके अंदर फैट स्टोर होता है। अब उसमें सिर्फ ऑयल नहीं है, उसमें है एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा रिफाइंड कार्ब्स, ओवर ईटिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स, कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे फैट को बनाने में रोल प्ले करती हैं। और हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑयल को बंद करने लग जाते हैं, ऑयल को कम करने लग जाते हैं। ऑयल हमारा डाइटरी फैट है, मतलब जो हम खाने के थ्रू अपने शरीर को देते हैं। तो वो अकेला कारण नहीं है आपके शरीर में फैट बनाने का। ऑयल जरूरी है आपके शरीर के लिए, सही मात्रा में सही क्वालिटी का ऑयल हमें चाहिए ताकि हमारे शरीर के फंक्शन सही से काम कर सके। बॉडी को एनर्जी चाहिए, और अगर वो यूज हो जाती है आपकी एनर्जी तो आप हेल्दी हैं। और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, स्टोर हो रही है, तो वो फैट बन जाएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये समझिए, अगर हमारी एनर्जी यूज हो रही है तो हम हेल्दी हैं, तो हमारा शरीर जो है फैट को स्टोर नहीं करता। लेकिन अगर एनर्जी एक्स्ट्रा हो रही है, स्टोर हो रही है, तो वो फैट के रूप में स्टोर हो रही है, फैट बढ़ता जाता है, इसको स्टोर्ड फैट बोलते हैं। और ये सिर्फ ऑयल से नहीं, बहुत सारी चीजों से होता है। बहुत सारा हिडन ऑयल जो हम लेते हैं अपने खाने पीने के थ्रू या स्नैक्स के थ्रू, उसकी वजह से फैट बढ़ता है। सो अगर मान लीजिए दो लोग हैं एक जैसे, एक पर्सन है वो एक्टिव है, अपना लाइफस्टाइल उसका एक्टिव है, वॉकिंग भी करते हैं, फिजिकल वर्कआउट भी करते हैं, पोर्शन कंट्रोल भी है, चीजों का ध्यान रखते हैं खाने पीने के टाइम पे, न्यूट्रिशन के टाइम पे, तो फैट स्टोर नहीं होगा। हेल्दी लीन मसल मास उसका लगातार मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर वही सिटिंग जॉब है, कोई काम नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, खाने पीने में खाना कम है लेकिन स्नैक्स ज्यादा है, चुटर पुटर बहुत सारी चीजें खाते हैं, मूवमेंट नहीं है, तो सेम ऑयल भी आपका बेली फैट क्रिएट कर देगा, आपके अंदर फैट स्टोर होने लगता है। रीजन ये नहीं है कि आपने ऑयल ज्यादा खाया या कम खाया, रीजन ये है कि उस ऑयल के साथ साथ आपके और पैरामीटर्स ऐड होते गए, जैसे कि बैठे रहना, लाइफस्टाइल आपका इस तरीके का है, काम बैठने का है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो आपका वो नॉर्मल जो ऑयल है वो भी फैट स्टोर करने लगता है। तो हमें हर एस्पेक्ट पे काम करना है।
प्रॉब्लम ऑयल नहीं, हमारे लाइफस्टाइल के मिसमैच में है। तो ऑयल कौन सा हमारे लिए बेटर है, हमने ये भी जानना है। सबसे पहले तो हार्ट फ्रेंडली ऑयल कौन कौन से हैं। मस्टर्ड ऑयल हार्ट फ्रेंडली ऑयल है। सरसों का तेल, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल, राइस ब्रैन ऑयल ये सबसे अच्छा होता है, हार्ट फ्रेंडली होता है। ऑलिव ऑयल, इन चार जो ऑयल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, कुकिंग ऑयल्स बताए हैं, इसमें गुड फैट होता है। इसमें होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं आपके सरसों के तेल में, आपके ग्राउंडनट ऑयल में, आपका राइस ब्रैन ऑयल में, आपके ऑलिव ऑयल में। ये हेल्दी माने जाते हैं। आपके हार्ट को अच्छा फैट, गुड फैट, ब्रेन को गुड फैट मिलता है इन ऑयल से। और जो हमें नहीं चाहिए वो है रिपीटेड हीटेड ऑयल, मतलब बार बार गर्म किया हुआ ऑयल हमने यूज नहीं करना है। वनस्पति और जिसके ऊपर लिखा हो हाइड्रोजनरेटेड फैट, उसको हमें नहीं यूज करना है। वनस्पति बिल्कुल यूज नहीं करना है, हाइड्रोजनरेटेड फैट बिल्कुल यूज नहीं करना है। स्ट्रीट्स में, गलियों में जो फ्राइड फूड बनता है वो सारा रीयूज्ड ऑयल से ही बनता है, मतलब उस ऑयल को बार बार यूज किया जाता है। फिर वहां से इन्फ्लामेशन और कोलेस्ट्रॉल ये डिस्टर्ब होता है, आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। और हमारे किचन में ना बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं। ऑयल एस्टिमेट से डालना, थोड़ा और डाल दो, थोड़ा और डाल दो, इस हैबिट को कम करना है। कैलोरीज साइलेंटली डबल होती हैं आपकी। एक क्वांटिटी रखिए, कम रखिए, जितना आप यूज करते हैं क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिए। बार बार गर्म नहीं करना है ऑयल को, रीहीट नहीं करना है। टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है फिर वो बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। डीप फ्राइंग डेली में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्राइंग जो है वो कभी कभी, फ्राइड जो आपने घर पे बना हुआ फ्राइड खाना जो है वो कभी कभी होना चाहिए, रूटीन में नहीं खाना है। हेल्दी ऑयल अनलिमिटेड ऑयल नहीं, आपको क्वांटिटी उसकी फिक्स करनी है। अगर आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर रहे हैं तो वो भी अगर आप एक्सेस में यूज करेंगे हार्मफुल हो सकता है। मतलब हमें ऑयल को एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना है। हेल्दी ऑयल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्री क्वांटिटी जितनी मर्जी क्वांटिटी डाल लें, उसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है, उसी क्वांटिटी में उसको यूज करना है। राइट कुकिंग ऑयल, राइट क्वांटिटी और राइट कुकिंग मेथड, ये तीन चीजें हमारे शरीर को, हेल्थ को अच्छा बना सकता है। ये हेल्थ का सीक्रेट है। राइट कुकिंग ऑयल, राइट क्वांटिटी और राइट कुकिंग मेथड। डिसीज ऑयल से नहीं बनता, लेकिन डेली छोटी छोटी सी चीजें जो है ऐड होती जाती हैं जिससे एक बड़ा डिसीज बनने का खतरा बढ़ जाता है। अब कुकिंग ऑयल को यूज कैसे करना है। एक होता है स्मोक पॉइंट, जैसे मैंने बोला जब आप हीट करते हो उसमें से धुआं निकलने लगता है, वो उसका टेम्परेचर है जहां पे गर्म होके धुआं देना शुरू करता है। अब धुआं निकलने वाले जो टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, तेल का स्ट्रक्चर टूटने लगता है। अगर बहुत ज्यादा हम उसको गर्म करते हैं, न्यूट्रिशन खत्म होने लगता है। एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एक्रोलीन, वो बनने लगता है। और वो बहुत ज्यादा अगर हम स्मोक पॉइंट, मतलब धुआं ही निकाल दिया हमने तेल का, तो वो एक्रेलीन बनने लगता है, जिससे क्या होता है आपके शरीर में फिर टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो धीरे 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 फैट को स्टोर करने लगता है। आपका जो खाना है अगर उसमें एक्रोलीन बनने लग जाए तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। स्मोकिंग पॉइंट आपके, जो आपके तेल हैं, ऑलिव ऑयल, वो लो हीट पे पकाने वाला है, उसको आप वैसे नॉर्मल भी खा सकते हो। राइस ब्रैन ऑयल हाई हीट पे कुकिंग, मतलब अगर आपको कोई फ्राइंग करनी है, आपको तलना है, राइस ब्रैन ऑयल आप यूज कर सकते हैं। पीनट ऑयल जो है वो फ्राइंग और रोस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। और कोकोनट ऑयल जो है वो बिल्कुल डीप, सॉरी, मीडियम हीट पे पकाने वाला है। आपका कोकोनट ऑयल बहुत ज्यादा हीट पे नहीं होना चाहिए। और मस्टर्ड ऑयल आप नॉर्मल हीट पे पका सकते हैं, खाने में मस्टर्ड ऑयल जो है वो यूज कर सकते हैं। फैटी एसिड आपके जो है वो बैलेंस होते हैं, ओमेगा 6 ओमेगा 3 का रेशो सही होना चाहिए। आपका ये तेल की वजह से होता है। लेस रिफाइंड जितना हो सके। आप जैसे कच्ची घानी ऑयल हम सुनते हैं वो अच्छा होता है, क्यों हर बॉटल पे कच्ची घानी लिखा होता है। कच्ची घानी का मतलब होता है कोल्ड प्रेस्ड, उसको धीरे धीरे कोल्ड प्रेस, मतलब वो रिफाइन नहीं किया गया है। जितना ज्यादा रिफाइन होगा उतना प्रॉब्लमेटिक होगा, उतना हमारी सेहत के लिए खराब होगा।
वैरायटी को यूज करिए, एक ही तेल को बार बार यूज नहीं करना है, रोटेशन में यूज करिए। कभी हमने मस्टर्ड ऑयल यूज कर लिया, कभी कोकोनट ऑयल यूज कर लिया, कभी राइस ब्रैन ऑयल यूज कर लिया, बदल बदल के। और हाइड्रो जनरेटेड फैट जिस पे लिखा हुआ हो या वनस्पति लिखा हुआ हो उसको अवॉइड करें, वो फैट हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ट्रांस फैट उसको बोला जाता है, वनस्पति या हाइड्रो जनरेटेड, मतलब वो टोटली हमारा ट्रांस फैट है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हो, उसमें भी विटामिन होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन मीडियम हीट पे पकाना है उसको। जो हमारा सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल का जो ऑयल होता है, उसको मीडियम हीट पे पकाना होता है। कोकोनट ऑयल को हम बेकिंग सॉटिंग मतलब मीडियम हीट पे। और आपका जो पीनट ऑयल है उसको आप फ्राइंग कर सकते हो, रोस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। और बहुत ज्यादा अगर हमें फ्राइंग वाला कुछ बनाना है, डीप फ्राइंग करनी है, तो राइस ब्रांड ऑयल को यूज कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल आपका ओमेगा 3 रिच होता है, गुड फॉर योर हार्ट। कच्ची घानी जो कोल्ड प्रेस्ड जिसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल, वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप मोस्टली देखेंगे हमारे इंडियन खाने में, ट्रेडिशनल खाने में, तड़के में मस्टर्ड ऑयल यूज होता था। आपके जो अचार होते हैं उसमें मस्टर्ड ऑयल ज्यादा डाला जाता है। आपका जो मस्टर्ड ऑयल है ओमेगा 3 रिच होता है। फ्लैक्स सीड ऑयल भी ओमेगा 3 रिच होता है, पर उसमें कुकिंग के लिए नहीं, उसको आप सैलेड्स में खा सकते हो। फ्लैक्स सीड ऑयल जो होता है उसको आप सैलेड में डाल के खा सकते हो। ओवर हीट नहीं करना है, रीयूज नहीं करना है। और ऑयल हमारा जो है हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना है, रोटेशन में यूज करना है, बदल बदल के यूज करना है, ताकि हमारा जो खाना पीना है वो हमारी सेहत को फायदा करे, हमारी हेल्थ को अच्छा करे, ना कि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो। WHO भी बोलता है, और जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं, एक एडल्ट पर्सन को 3 से 4 चम्मच मतलब डेली के 15 से 20 ml पर डे सफिशिएंट होता है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 15 से 20 ml ऑयल आपके शरीर के लिए सफिशिएंट है। लेकिन एक्चुअली में हमारा जो आजकल खाना है उसमें 30 से 45 ml डेली पहुंच रहा है, जिसमें की हिडन चीजें बहुत है, जिसमें से ऑयल मिलता है। जैसे सुबह के पराठे, दोपहर का खाना, इवनिंग में स्नैक्स, हल्की सी नमकीन, बिस्किट, और ये सारी चीजें क्या है, हिडन ऑयल आपके शरीर में 30 से 45 ml डेली बनता जाता है। फिर वो क्या होता है, फैट स्टोर होने लगता है, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो यूज नहीं हो रही है और फिर वो स्टोर होने लगती है। सो अपने ऑयल पे ध्यान रखना है, क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान रखना है। सो किसको कितना हमने यूज करना है, जैसे नमकीन, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, चिप्स, आपके भुजिया, आपका रेस्टोरेंट फूड, स्ट्रीट फूड, पैकेज वाला खाना, ये सारे हिडन ऑयल इसमें होते हैं। जितनी भी ये चीजें हैं उन सब में ऑयल यूज होता है। और 3 से 4 चम्मच मतलब आप अगर हम बात करें एक पैकेट वाले स्नैक्स की, तो उसमें 3 से 4 चम्मच के बराबर उसमें ऑयल होता है, जो ना चाहते हुए, ना पता होते हुए हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना है। ये एक्सेस ऑयल जो है वो हमारे शरीर में वेट गेन, बेली फैट, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस, फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सारी चीजों को बढ़ाने का काम करता है। अगर एक्सेस में हम बहुत ज्यादा ऑयल खाते हैं, ये सारे मेटाबॉलिज्म को पहले डिस्टर्ब करता है, फिर वेट गेन से स्टार्ट होता है, बेली फैट होता है, और फिर बाकी के जो लाइफस्टाइल डिसीज हैं उनके बढ़ने का खतरा बढ़ने लगता है। सो बॉडी को ऑयल की जरूरत है लुब्रिकेशन के लिए, हमारे शरीर को लुब्रिकेशन चाहिए, लेकिन एक्सेस में अगर हम करते हैं तो वो लुब्रिकेशन की बजाय ब्लॉकेज की तरफ लेके जाने लगता है, ब्लॉकेज होने लगती है। हमें शरीर में ब्लॉकेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ लुब्रिकेशन। हमारा शरीर जो है वो अच्छे से काम करे, ब्रेन अच्छे से काम करे, स्किन अच्छी रहे, हेयर अच्छे रहे, और हमारे अंदर के जो ऑर्गन है वो सही से काम करते रहे। सो उसके लिए हमें ऑयल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो कुकिंग ऑयल की छोटी छोटी चीजें चेंज करके हम अपने किचन से स्टार्ट करके अपना खाना पीना सही कर सकते हैं। ये आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर आज के सेशन से कोई एक पॉइंट आपको अच्छा लगा है, आप शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे रेखा मौर्य जी से। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा मौर्य करती हूँ। मुझे सिस्टम में आया 8 मंथ कंप्लीट हुआ है। मैंने 10 की जो बेड फैट रिड्यूस किया मैम। मैम आज के सेशन से हमने ये सीखा मैम नॉलेज से कि मतलब अपना किचन में कौन सा तेल यूज करना है मैम। हम पहले जो भी पाते थे वो यूज कर लेते थे। ज्यादातर हमारे घर में रिफाइंड तेल आता था मैम। आज के 2 साल 1.5 साल हो गया मैम, मेरे घर में रिफाइंड तेल नहीं आता है। सरसों हम अपने घर तो वही सरसों का तेल यूज करते हैं मैम, और घी यूज करते हैं, देसी घी। थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और हम डे बाय डे नॉलेज ले रहे हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं मैम कि अब हमारे घर में गंदी चीजें नहीं आएगी, अब हम लोग हर्बल लाइफ में हो गए हैं। अब हम कोई वेरी पैकेट। गुड। थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, ये आपकी नॉलेज की वजह है। मेरे स्पॉन्सर अनिल मौर्य सर, और थैंक यू सर आपका और मेरे कोच का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए बच्चे भी सीख रहे हैं और फैमिली में एक हेल्दी इन्वायरमेंट आ रहा है। कैसे बनाना है, कैसे हमने खाने को अपनी हेल्थ के लिए अच्छा बनाकर हमने यूज करना है, ये सीख के हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी हेल्दी बना रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देसी घी के लिए बहुत बोला जाता है कि आपका फैट बढ़ जाएगा देसी घी खाने से। देसी घी में फैट नहीं होता है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, आपकी लुब्रिकेशन के लिए अच्छा होता है। बस उसको बहुत ज्यादा हीट करके नहीं खाना है, देसी घी को बहुत ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है। आप खाने पे डाल के खाइए, आप रोटी के ऊपर रख के खाइए जैसे आप खाते हैं, लेकिन देसी घी आपको फायदा करता है, कोई नुकसान नहीं करता। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए, तो लोग बोलते हैं देसी घी खाना छोड़ दो। देसी घी की जगह पे नमकीन बिस्किट खाना छोड़ दो, बैलेंस हो जाएगा। देसी घी अपना मेंटेन रखे, उसमें बहुत ज्यादा आपके फैट में बढ़ाने वाला कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिससे फैट बढ़ेगा। सो देसी घी अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। सुधा मौर्य लिखा है, सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड हाँ जी, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं भीटी प्यारा से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम जी, सुधा मौर्य है। आज जो सेशन बताई मैम बहुत अच्छा था। हम भी रिफाइंड घर में लाना बंद कर दिए हैं। वेरी वही गुड। देसी घी बच्चों को लगा के रोटी पे देती हूँ जब कभी खाने का मन होता है। और पराठा भी उसी की बना के देती हूँ। वेरी बच्चे भी गुड। कहते हैं कि हर्बल लाइफ में आ गई मम्मी, बहुत अच्छा है। जी, और मेरे वेरी गुड। स्पॉन्सर है संतोष सर, और कोच हैं आरती मैम, संजय सर। वेरी थैंक गुड, यू बढ़िया सी मैम इतने। क्लैपिंग करेंगे सुधा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए हम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों की भी सेहत अच्छी कर रहे हैं। प्रेमलता लिखा है, प्रेमलता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं बाबूपुर फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और जी, मैम हमने ये सीखा है कि हमें अपने ऑयल को सही चूज करना है। और मैम मैंने मुझे 4 मंथ हो गए। 4 मंथ में मैंने 11 kg वेट लॉस किया है और आइडियल वेरी वेट को अचीव किया है। और मैम जैसे हम सेशन में बैठते हैं ना, तो मेरा बेटा भी चिपका रहता है। तो वो बोलते जी, हैं कि मम्मा आप वर्ल्ड का मतलब कि सबसे बेस्ट आप खाना खाती हैं, मुझे भी ऑनलाइन करिए। तो मैम इस बार उनको भी मैंने डायनासेक सेगमेंट दिया है और वो भी बड़े अच्छे से ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मैम गुड। मुझे help करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रेमलता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रेमलता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, जब वो हमें सीखते हुए देखते हैं ना, तो उनके अंदर भी एक सीखने की इच्छा होती है। और सही चीजें अगर सीख रहे हैं तो हम भी सेटिस्फाई होते हैं कि बच्चे सही रास्ते पे चल रहे हैं। खुशनुमा लिखा है, खुशनुमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मॉर्निंग नाम जी। खुशनुमा है। मैं उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे जी, बहुत सारी सिद्दीकी मैम है, को चार्जो सा तबस्सुम है मैम। मुझको 2 महीने हो गए, तीसरा महीना लगा है मैम। और जी, तीसरे महीने में मैंने तीसरा लगा हुआ है, 15 दिन हो गए हैं। मैंने अपना वजन 9 किलो कम किया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच खुशनुमा जी, आज के बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। खुशनुमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से चेक करिए।
शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। बढ़िया सी क्लैपिंग खुशनुमा जी के लिए। 9 kg फैट लॉस किया है, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे हम रीना केवट लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी जी बोलिए। हाँ, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग जी। ये सिस्टम में बैठने में बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैंने ज्यादा करके राई का तेल यूज करती हूँ। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। आपके कोच कौन है रीना जी? ये चंद्रभान, आपका या वेरी गुड चंद्रभान जी, thank you। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। पहली बार शायद यहाँ पे रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे रागिनी लिखा है। रागिनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रागिनी जी अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको ना, उस पर क्लिक करिए। जहां पे माइक बना है वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से चेक करिए। नहीं अभी हुआ नहीं मैम, अनम्यूट हुआ नहीं, चेक करिए अपनी तरफ से, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए तब तक हम सुनते हैं फरजाना मैम से। रागिनी जी आपके पास वापस आती हूँ मैं, आप चेक करिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके अपना खाना पीना चेंज करके 6 किलो वजन कम किया है मैम। और आइडल बेड पे हूँ, तब से मेंटेन करके रखा है। आज के सेशन से सीखा कि हमारे किचन में कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए और कितने क्वालिटी और क्वांटिटी, यही सिस्टम में बैठने के बाद ध्यान देना स्टार्ट किया मैम। क्योंकि पता तो सबको होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन करना मैंने इस सिस्टम में आने के बाद स्टार्ट किया है। थैंक यू मैम, इतने अमेजिंग नॉलेज का आपका, मेरे कोच परेश सर और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच फरजाना मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए यहाँ पे बैठ के हम सीख रहे हैं, पता है, लेकिन कभी कभी हम छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं। जी रागिनी जी अभी चेक करिए, आपकी तरफ अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। जी अनम्यूट हुआ नहीं है, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है आपकी तरफ, अनम्यूट नहीं हो रहा है आपकी तरफ से। माइक पे क्लिक कीजिए, या फिर आप एक बार सेटिंग चेक कर सकते हैं कि उसमें आपने अलाउ किया है या नहीं। आप एक बार दोबारा चेक कीजिए। तब तक हम सुनते हैं वैजंती मैम से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड मॉर्निंग। वैजयंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। और मुझे सेशन में आया मैम, साल भर से ऊपर हो गया। साल भर में मैंने 24 kg बैड फैट को हटाया मैम। मेरी स्पॉन्सर भी मेरे घर आई थी मैम। और आज की सेशन तो बहुत अच्छा था मैम। कुकिंग ऑयल की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग सब आजकल गुजिया उजिया बनाने में सब इस्तेमाल कर रहे हैं मैम। लेकिन जब से मैं सेशन में आई, तब से मैं अपना तेल भी बदल दी और सारे किचन का डेकोरेट भी सब अलग कर दिया मैम। बहुत अच्छा लगता है मैम इस सेशन में आकर। और मेरी कोच आरती मैम, स्पॉन्सर शीला दीदी मैम, और सबको बहुत दिल से मैम होली की हैप्पी हैप्पी बधाई। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वैजंती जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और आप सभी को भी होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो हमारे त्योहार आते हैं ना, पर्व आते हैं, ये हमारी लाइफ को और बेटर और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। सो एवरी डे अपनी हेल्थ से स्टार्ट करना है और अपनी जिंदगी में और बड़ी ऊंचाइयों को हमने हासिल करना है। सो आप सभी को भी होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपाली लिखा है। दीपाली जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी हेलो मैम। हेलो जी। मैं दीपाली बोल रही हूँ दिल्ली से। जी मुझे माया मैम ने जुड़ा है, लेकिन जी मेरा वेट 79 था, अब 76 हो गया है। 20 दिन हो गए मुझे योगा करते हुए। मुझे वेरी अपने गुड आप को खूब महसूस होता है कि मैं हल्की हो रही हूँ। वेरी गुड। हम्म। जी बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दीपाली जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अभी 20 दिन हुए हैं, मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। 20 दिनों में रिजल्ट भी शेयर कर रहे हैं। और देखिए दो कितना मैम, कितना हुआ, दोबारा से एक बार अनम्यूट कीजिए। आपका 3 किलो वजन कम हुआ है, 3 से कम हुआ है, 4 किलो वजन। 76 हो गया।
वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दीपाली जी के लिए। थैंक यू दीपाली जी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और आइडियल वेट पे आने से पहले रुकना नहीं है और अपने शरीर को और ज्यादा स्वस्थ बनाना है। जस्सी जी से सुनेंगे। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम सिस्टम से जुड़े हुए मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं और फर्स्ट 6 मंथ्स में 13 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था, जो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। कुकिंग ऑयल्स की बात करूं मैम, तो इस सिस्टम में बैठने के बाद ही नॉलेज मिली और घर पे भी हमने किचन में कुकिंग ऑयल भी चेंज किया है और बहुत सी चीजें चेंज की हैं। पहले हम लोग बहुत से जंक फूड्स और ये सब चीजों पे ध्यान ज्यादा देते थे कि चलो रेडीमेड मिल गया और खा लिया प्रिजर्वेटिव फूड। बट अभी पता चल गया है कि कैसे खाना है और कितना अच्छा खाना है। तो मैं थैंक्स करूंगी परवेज सर का, जिन्होंने सिस्टम में बिठाया हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ देने के लिए। थैंक यू आपका और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच जस्सी जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जस्सी जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, आइडियल वेट को अचीव करके मेंटेन करके रखा हुआ है और लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया। आरती कुमारी लिखा है। हाँ जी रागिनी जी, अभी आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके देखिए। हो गया। बोलो। जी जी, हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं रागनी रोपड़ से रहने वाली बोल रही हूँ। जी थैंक यू करते हैं आरती मैम, परवेज सर को, जो इस सेशन में मेरे को लेकर आए थे। जी, मैं ए फ्रेश पीती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा ही लगता है। मैं सेशन में भी बहुत अच्छा लगता है मैम जी। थैंक्स वेरी मैम। गुड। थैंक यू सो मच रागिनी जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रागिनी जी के लिए। पहली बार शायद रिजल्ट शेयर कर रहे हैं और अभी ए फ्रेश से स्टार्ट किया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच रागिनी जी। और धीरे धीरे हम अपनी और सेहत को अच्छा करेंगे। दिसू खान लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरी। मेरा नाम रोहिना खातून है और मैं रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। मैम, मेरे घर में भी तो ऑयल मतलब कि हर एक तरह के आते हैं, फॉर्च्यून के आते हैं, सरसों के आते हैं। मगर अगर आज आप जो बोले हैं कि ऑयल हमें दूसरा चेंज करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो ये हमें इतनी मतलब मालूमात नहीं थी। मगर फॉर्च्यून की वो जानते हैं कि ज्यादातर की फॉर्च्यून की ऑयल अच्छा होती है, तो हम फॉर्च्यून ही यूज करते हैं। तो जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। हमें सिर्फ रिफाइंड पे नहीं जाना है, हमें बाकी के ऑयल्स यूज करने हैं। और कोशिश करिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जिसको बोलते हैं ना, कच्ची घानी जिसको बोलते हैं, वो वाले हमें जो है तेल यूज करने हैं, ताकि हमारी सेहत अच्छी हो, सेहत खराब ना हो। मधु लिखा है। मधु जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो जी मैम। हेलो मैम, कह रहे हैं हमारे यहाँ तो कच्ची घानी का तेल तो हम लोग रेडीमेड तेल बाहर का लेते ही नहीं, घर का तेल बनाते हैं। तो क्या वेरी गुड, वो प्रॉपर यूज करने के लिए ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा मैम। अगर आपके घर पे हाँ, तेल बनता है, जो आपके घर पे तेल बना रहे हो वो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो वो आपकी कंटिन्यू सेहत यूज के लिए कर अच्छा सकते है। हैं मैम ना? आप उसको बदल बदल बिल्कुल कर सकते हैं, कंटिन्यूस उसको आप यूज करिए, लेकिन थोड़ा सा बदल बदल, शरीर को एक तरह का नहीं चाहिए, हमें बदल बदल के चाहिए। आप तेल को बदल बदल के यूज कर सकते हैं। क्योंकि तो मैम आज बहुत ही 10 बढ़िया। साल से कंटिन्यू वही यूज कर रहे हैं, बाहर का जी, लेते ही नहीं है। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग मधु जी के लिए। अगर आपके घर हाँ, का है तो उसको जरूर यूज करिए, उसको चेंज करिए। चेंज करना है मतलब हम अपने शरीर को कुछ और भी दे रहे हैं साथ में। बदल बदल के करने का मतलब है आप उसको बदल के, शरीर को एक तरह का ऑयल नहीं मिल रहा है, अलग अलग बदल के, लेकिन रिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर का है उसको यूज करिए, उसको आप अपने खाने में बिल्कुल इस्तेमाल करिए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू मधु जी। नेक्स्ट सुनेंगे श्याम सुंदर सर से। श्याम सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर अनम्यूट हुआ नहीं, एक बार दोबारा से कीजिए। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग जी। श्या, मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे इस सिस्टम में अब 15 महीने होने वाला है। अब तक मैम 14 किलो वेट कम हुआ। अब मैम पूरा घर के लोग अब हेल्दी हो गया है। मेरी बेटी ने 5 किलो वेट बढ़ाया है। मेरी वाइफ ने मैम 6 किलो वेट कम किया है। अब मैम इससे पहले कोई पता नहीं था तेल के बारे में। जब से सिस्टम में आया सारे ऑयल चेंज किया, रसोई को सारी कुछ चेंज किया। अब मैं बिल्कुल हेल्दी रह जी रहा है, क्योंकि पहले मुझे शुगर बीपी था और मेरा बैक पेन था। बिल्कुल ठीक है मैम। आज का सेशन खाने पीने में खासकर घर के लोगों के लिए, परिवार के लिए बहुत ही अच्छी था। और ये नॉलेज देने के लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सुंदर सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए, घर से स्टार्ट करेंगे, किचन से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हेल्थ हमारी जो है वो ट्रैक पे आएगी, अच्छी होगी। और हमें हेल्दी लाइफ जीनी है। जो लोग ये बोलते हैं ना एक ही जिंदगी मिली है, खाने पीने तो आए हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ना, तब सोचते हैं कि नहीं, अब हम बैलेंस रखेंगे, अब हम ध्यान रखेंगे। सो हमें वहां तक नहीं पहुंचना है, हमें पहले ही अपनी सेहत को अच्छा रखना है, ताकि हम खाएं पिए भी, इंजॉय भी करें, और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें, सेहत को एंजॉय करें। सो अच्छी सेहत हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है अपनी सेहत को अच्छा रखना। तो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।